नमस्कार प्यारे साथियों, सभी को गुड इवनिंग। काफ़ी सारे बच्चों को इंतजार था कि एसएससी सीपीओ 2023 का नोटिफिकेशन जो है वो कब आएगा, कितनी नोटिफिकेशन के अंदर पोस्टें होंगी, कौन कौन सी पोस्टें होंगी, एज लिमिट क्या होगी, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एग्जाम पैटर्न के अंदर चेंज आया या नहीं, सैलरी जो है वो किस तरीके से उनको देंगे, पेपर कहाँ होगा, कैसे होगा, एग्जाम का लेवल क्या रहेगा, कट ऑफ क्या रहने वाली है। इन सभी टॉपिक्स पर आज हम चर्चा करेंगे क्योंकि आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है। अप्रोक्सीमेटली 2000 के अराउंड जो है वो वैकेंसी आई है, जिसके अंदर सीएपीएफ और दिल्ली पुलिस दोनों के लिए सब इंस्पेक्टर की पोस्ट की घोषणा कर दी गई है एसएससी के द्वारा। ये जो एग्जाम है हर बार एसएससी कंडक्ट करवाती है और बहुत ही बढ़िया तरीके से ऑनलाइन एग्जाम होता है। यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम के अंदर थोड़ा सा पैटर्न में चेंज आया है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पूरी डिटेल मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आइए जानते हैं एसएससी की वेबसाइट के ऊपर ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ये 22 तारीख से शुरू है आप लोगों के लिए। आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, जिनका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है उनको डायरेक्ट अप्लाई करना है। छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को वहाँ पे फिल करनी है, अपने साइन है और फोटो है और उसके साथ आपको सबमिट करना है छोटी सी फीस के साथ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लास्ट डेट क्या है। तो 15 अगस्त को 11 बजे तक, रात की 11 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हो। लास्ट के रसीद से बचने के लिए आपको पहले ही आवेदन करना होगा और इसके साथ साथ आपको एक करेक्शन विंडो भी दी जाएगी, यानी कि 16 और 17 तारीख 2 दिन के लिए करेक्शन विंडो ओपन रहेगी। जो बच्चे गलतियां कर देते हैं फॉर्म अप्लाई करने में, उन लोगों के लिए 200 रुपये का फाइन के साथ आप अपने चेंजेस कर सकते हो, जो भी चेंजेस आपको करने हैं, चाहे आपको सेंटर में चेंज करना है, अपनी फोटो वगैरह सही से नहीं लगाई हुई है। अब हम बात करते हैं मेन एग्जाम कब होगा। तो दोस्तों सीबी जो एग्जाम है वो आपका अक्टूबर 2023 के अंदर होने वाला है। और एसएससी हर बार ऐसा ही कुछ करती है कि जब इन्होंने जो टेंटेटिव डेट दे दी उस डेट के ऊपर ये एग्जाम डेफिनेटली कंडक्ट करती ही करती है, क्योंकि इनका कंडक्ट करने का सिस्टम लगातार से हम 1.5 साल से देख रहे हैं। चाहे कोई भी एग्जाम हो, सीपीओ का हो, सीजीएल का हो, सीएसएसएल का हो, एमटीएस का हो, जितने भी पीछे से एग्जाम चल रहे हैं वो सारे के सारे उनकी टेंटेटिव डेट्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एचएसएससी ने जो डेट दे दी उसके 3-4-5 महीने के बाद एग्जाम हो रहे हैं। तो जो बच्चे 20 से लेकर 25 साल तक की एज के हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया उपलब्धि है, और जो बच्चे एससी एसटी से हैं उनके लिए भी 28 साल तक का ऑप्शन रखा गया है। 30 साल तक के भी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि उनकी कैटेगरी क्या है। ग्रेजुएशन आप लोगों को के लिए चाहिए, ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इसकी थोड़ी सी डिटेल के ऊपर। देखिए सबसे पहले हम दोनों पोस्टों के बारे में बात कर लेते हैं। सब इंस्पेक्टर जीडी यानी कि जनरल ड्यूटी सीएपीएफ के अंदर, सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, उसके अंदर, और ये इसकी जो सैलरी है वो 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक। और ये जो है वो देखिए ध्यान से ग्रुप बी की वैकेंसी है और नॉन गैजेटेड है, ध्यान रखना नॉन गैजेटेड है। और उसके बाद में एक और वैकेंसी है सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव में, मेल और फीमेल। ये वैकेंसी जो है वो दोनों के लिए है दिल्ली पुलिस के अंदर, और ये जो स्केल है वो भी 35,400 से लेकर 1,12,400, लेकिन ये जो वैकेंसी आपकी सी लेवल की रहने वाली है दिल्ली पुलिस के अंदर। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ देते हैं कि टेंटेटिव वैकेंसियां है कितनी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली पुलिस मेल के लिए 109 टोटल वैकेंसियां हैं, और ईडब्ल्यूएस का भी स्पेशल कॉलम इसके अंदर रखा गया है। उसके बाद में फीमेल की अगर हम बात करते हैं तो 53 वैकेंसियां टोटल फीमेल के लिए यहाँ पे रिजर्व है, यानी कि 109 और 53 टोटल 162 पोस्टें हैं दिल्ली पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर की, मेल और फीमेल की। अब हम बात करते हैं सीएपीएफ के अंदर। सीएपीएफ के अंदर देखिए ध्यान से ईएसएम, ठीक है ना, जो एक्स सर्विसमैन वाले हैं, यानी कि 1714 प्लस 171 यानी कि 1885 के आसपास ये भी पोस्टें हैं। 162 प्लस 1885 टोटल पोस्टें हैं। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से मेल फीमेल उनमें भी आप लोगों के लिए अलग अलग वैकेंसियां दी गई हैं, अलग अलग अकॉर्डिंग टू कैटेगरी। अब हम बात करते हैं आगे थोड़ा सा रिजर्वेशन क्या है। एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन है, ईएसएम के लिए भी रिजर्वेशन है, सबके लिए, ठीक है। और अब हम बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, सारी चीजें हैं, कोटा वगैरह भी है एक्स सर्विसमैन वगैरह के लिए जिन्होंने नेवी वगैरह में, एयरफोर्स में, आर्मी में काम किया है, जो एक्स सर्विसमैन है। उसके बाद में नेशनलिटी और सिटीजनशिप का आपको पता है, भारत का नागरिक हो, ठीक है, या जो भी है नेपाल या भूटान इसमें अंदर आते हैं। एज लिमिट की हम बात करें, बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट फंडा है एज लिमिट का, लगातार चलता आया है, एसएससी में भी ये मुद्दा उठा था। तो सबसे पहले एज लिमिट की अगर हम बात कर लेते हैं तो एज लिमिट आपकी कैलकुलेट होगी 1/8/2000,
2023 से, ठीक है। और यहाँ पे आपको 20 से लेकर 25 साल तक की एज लिमिट यहाँ पे दी गई है। और दूसरी बात यहाँ पे स्टार्ट डेट और एंड डेट, यानी कि आपका जो बोर्न डेट जो भी दी गई है कि आप 2/8 यानी कि 2 अगस्त 1998 से पहले के ना जन्मे हो, और 1/8/2003 यानी कि 1/8/2003 के बाद भी ना जन्मे हो, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखना है। यानी कि यहाँ पे ये जो बच्चा यानी कि अगस्त में जन्मा है वो एलिजिबल नहीं है, कहने का मतलब इनका ये है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं रिलैक्सेशन की। SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC को 3 साल का है। उसके बाद में एक्स सर्विसमैन को 3 साल, जिन्होंने जो मान लो मिलिट्री सर्विस को इन्होंने रेंडर किया है, उसके बाद की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे भी SI जो दिल्ली पुलिस के अंदर है, ओनली कैटेगरी कोड्स 12 और 13 के लिए 35 और 40 साल तक का इन्होंने रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी कि 35 साल के अगर है 40 साल के हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे भी जो कैटेगरी 17, 18, 19 में उनको 30, 33 और 35 के लिए दिया गया है। डिपेंड करता है कि कैटेगरी कौन सा है, UR है, OBC है, SC ST है। अब हम बात कर लेते हैं मेनली आगे थोड़ा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर, ठीक है ना, जो है हमारा कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। तो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या इसके बराबर। और ये जो है वो 15/8/2023 से पहले या तो आपके पास सर्टिफिकेट इश्यू होना चाहिए या आपके पास रिजल्ट होना चाहिए उस चीज़ का, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, जो बच्चे सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस मेल कैंडिडेट जो हैं उनके लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है ना, लाइट मोटर व्हीकल का, जो मोटरसाइकिल और कार के लिए वैलिड होता है। अब आप बात करते हैं अप्लाई कैसे करें। SSC की वेबसाइट के ऊपर जाकर के सिंपल आपको रजिस्ट्रेशन करना है, सेंटर की डिटेल डालनी है, कुछ नॉर्मल सी फॉर्मेलिटी आपको पूरी करनी है, सिग्नेचर, साइन और फीस आपको देनी है, ठीक है ना, और फोटो के साथ आपको अपलोड करके सबमिट कर देना है। चीजें आपको समझ में आई होगी। मेन बात आती है फीस की, तो फीस SSC हर बार नॉमिनल सी रखता है। जो कैंडिडेट मेल है और जो UR कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 100 रुपए की फीस है। उसके बाद में जो कैंडिडेट वुमेन कैंडिडेट है या SC ST से जो बिलोंग करते हैं कैंडिडेट, उनके लिए फीस का रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी कि उनके लिए एग्जेम्प्टेड है फीस, उनको फीस नहीं देनी। और फीस आप ऑनलाइन मोड से रख सकते हो, ओनली ऑनलाइन मोड अब की बार रखा गया है, ऑफलाइन मोड जो है वो आपके पास अवेलेबल अब की बार नहीं है। काफ़ी सारे यहाँ पे एग्जाम के सेंटर दिए गए हैं, अपने अपने रीजन के हिसाब से आप जो है वो एग्जाम सेंटर फिल कर सकते हो। अब हम बात करते हैं मेनली स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कि एग्जामिनेशन का स्कीम क्या रहेगा, किस तरीके से एग्जामिनेशन होंगे, कितने टायर में एग्जामिनेशन होंगे, कितने जो है वो सिलेबस यानी सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे, सिलेबस क्या रहेगा, वो हमारा मेन मुद्दा है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले पेपर फर्स्ट के अंदर हम बात करते हैं ये PST टेस्ट, ठीक है ना, और एक PET जो होगा, ठीक है ना। पेपर फर्स्ट पहले होगा, पहले पेपर फर्स्ट, फिर के उसके बाद में PST होगा या PET हम बोलते हैं, उसके बाद में पेपर सेकंड होगा, उसके बाद में डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन DEM होगा। और सारी की सारी जो भी कैटेगरी है एग्जामिनेशन की सारी स्टेज आप लोगों के लिए मैंडेटरी है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं पेपर फर्स्ट की। पेपर फर्स्ट जो है वो 2 घंटे का रहने वाला है। सभी क्वेश्चन जो है वो 50 क्वेश्चन 50 नंबर, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के रहने वाले हैं। 4 यहाँ पे सिलेबस सब्जेक्ट आप लोगों के लिए रहने वाले हैं। सबसे पहला रीजनिंग है, उसके बाद में GA GS है, और उसके बाद में आपका मैथ्स है, फिर इंग्लिश है, ठीक है। ये पेपर फर्स्ट के अंदर रहने वाला है। 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, बहुत ही कम टाइम है। नेगेटिव मार्किंग भी आप लोगों के लिए 1/3 रखी गई है। अब हम बात करते हैं पेपर सेकंड के बारे में। तो पेपर सेकंड ओनली इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रीहेंशन का रहेगा। 200 क्वेश्चन रहेंगे, 200 नंबर का, टाइम आपका 2 घंटे का रहने वाला है मेरे दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा आगे कि यहाँ पे क्या रहेगा। देखिए, दोनों पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए 1/3 का नेगेटिव मार्क आप लोगों के लिए रहने वाला है, इसलिए आपको बचना है नेगेटिव मार्क से, क्योंकि अगर आप जितना नेगेटिव खेलोगे उतना ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। चलिए, अब हम बात करते हैं आगे कि जिन बच्चों के पास NCC का सर्टिफिकेट है, जिन बच्चों के पास NCC का सर्टिफिकेट है उनको बहुत ही बढ़िया बेनिफिट मिलने वाला है यहाँ पे। यानी कि जिनके पास C लेवल का सर्टिफिकेट है उनको 10 मार्क्स, B लेवल का है 6 मार्क्स, A लेवल का है 4 मार्क्स उनको मिलने वाले हैं। और यहाँ पे मैक्सिमम क्राइटेरिया भी दिया गया है, जो मार्क्स आपने ऑब्टेन करे हैं मैक्सिमम 5% ही मिल सकते हैं, और यहाँ पे मैक्सिमम 3% या 2% ही मिल सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। यानी कि मैक्सिमम आपको क्राइटेरिया ये दिया गया है।
अब बात करते हैं, इन्होंने इंडिकेटिव सिलेबस दिया है उस एग्जामिनेशन के लिए पर्टिकुलर। तो यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के अंदर ये टॉपिक रहने वाले हैं। वर्बल और नॉन वर्बल दोनों टाइप्स की रीजनिंग यहाँ पे आप लोगों को दी गई है। काफ़ी सारे टॉपिक हैं, यानी कि वाइड सिलेबस है, कंप्लीट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। अक्टूबर का टाइम है, तो आपको अभी से मेहनत करनी शुरू करनी पड़ेगी मेरे दोस्तों। जनरल नॉलेज के अंदर सारी चीज़ें आप लोगों की आ चाहिए, चाहे वो स्टैटिक है, चाहे वो करंट है, चाहे वो हिस्ट्री है, चाहे वो पॉलिटी है, ठीक है। उसके बाद में जितने भी आप लोगों के, चाहे वो ज्योग्राफी है, जनरल पॉलिटी भी आपकी इसमें है, साइंस भी आप लोगों के लिए है, ठीक है। सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद में हम लोग मैथ्स की बात करते हैं, तो मैथ्स के अंदर बहुत बड़ा वाइड लेवल का मैथ्स है इसके अंदर, लेकिन आसान है, आप कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। इसके अंदर दोनों यानी कि अरिथमेटिक भी रहेगा और एडवांस मैथ्स भी रहेगा, ठीक है। और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन भी आप लोगों के लिए यहाँ पे देखिए, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन जो इंग्लिश में मैंने आपको बोला था उसके अंदर वोकैब भी आप लोगों के लिए रहेगी, और उसके बाद में कॉम्प्रीहेंशन भी रहेगा, राइटिंग एबिलिटी भी होगी, सारी चीज़ें आप लोगों की टेस्ट की जाएगी इसके अंदर, ठीक है। अब पेपर सेकंड की अगर हम बात करते हैं, तो पेपर सेकंड के अंदर इंग्लिश और कॉम्प्रीहेंसिव ओनली दोनों चीजें रहेंगी, जिसके अंदर ये टॉपिक रहने वाले हैं। वोकेबलरी है, स्पेलिंग ग्रामर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सिनोनिम एंटोनिम है, ठीक है। उसके बाद में सेंटेंस कंप्लीशन, फ्रेजेस एंड आइडियोमेटिक यूजेज ऑफ वर्ड्स, सारी चीजें ये इंग्लिश का टोटल सब्जेक्ट रहने वाला है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पीएसटी के अंदर, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के अंदर आपकी हाइट और चेस्ट, चेस्ट में दोनों टाइप, एक्सपेंडेड और अनएक्सपेंडेड। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो कैंडिडेट मेल कैंडिडेट है, जो सेकंड और थर्ड नंबर एक सीट लिस्ट दी गई है उसमें लिस्टेड नहीं है, उनके लिए 170 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए, 80 अनएक्सपेंडेड चेस्ट और 85 विद एक्सपेंड, ठीक है। यानी कि 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन आप लोगों के लिए यहाँ पे दिया गया है। जो कैंडिडेट हिली एरिया से हैं उनको 165 सेंटीमीटर यानी कि 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया गया है, लेकिन चेस्ट के अंदर कोई रिलैक्सेशन आपको नहीं दिया गया है। अब हम बात करते हैं थोड़े से जो एसटी कैंडिडेट हैं उनके लिए फिर 7.5 यानी कि 7.5 सेंटीमीटर की हाइट के अंदर रिलैक्सेशन है, और 3 सेंटीमीटर चेस्ट के अंदर एक्सपेंडेड भी और अनएक्सपेंडेड के अंदर भी आप लोगों को रिलैक्सेशन दिया जाता है। जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए सिर्फ एक ही पैरामीटर है पीएसटी के अंदर, वो है ओनली हाइट का, क्योंकि चेस्ट हमारे इंडिया में लीगल नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब नापी नहीं जाती है। अब हम बात करते हैं वेट। अब वेट जो है वो कोरेस्पॉन्डिंग टू हाइट, जिस अकॉर्डिंग आपकी हाइट है उसी अकॉर्डिंग आपका वेट जो है वो होना चाहिए एलबीएस के अकॉर्डिंग, जो कि कॉमन नॉर्म्स होता है। अब हम बात करते हैं फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट की, यानी कि पीईटी, सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल है ये। यानी सबसे पहले रेस है 100 मीटर की मेल कैंडिडेट के लिए, 100 मीटर की फीमेल कैंडिडेट के लिए, लेकिन फीमेल को 2 सेकंड एक्स्ट्रा यहाँ पे टाइम दिया जाएगा, और 1.6 किलोमीटर की रेस होगी 6.5 मिनट के अंदर, ठीक है ना, यानी कि 6.5 मिनट के अंदर। लेकिन यहाँ पे 800 मीटर की रेस 4 मिनट के अंदर है। उसके बाद में लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट, लेकिन लड़कियों के लिए लॉन्ग जंप और हाई जंप है ओनली, शॉर्ट पुट नहीं है। फीमेल के लिए जो शॉर्ट पुट है वो 4.5 मीटर का 3 चांसेस, हर चीज में आपको 3 चांसेस दिए जाएंगे, लॉन्ग जंप, हाई जंप और शॉर्ट पुट में। यहाँ भी लड़कियों को भी 3-3 चांस मिलने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। मेडिकल का आपको पता है, आई साइट भी चेक करेंगे वो, ठीक है ना, और किसी भी कैंडिडेट का मतलब कि कलर विजन या कोई चीज़ें वेन वगैरह कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपकी जो बॉडी है वो फिजिकली बढ़िया तरीके से फिट होनी चाहिए, आपकी मेंटल हेल्थ बढ़िया होनी चाहिए। और उसके बाद में जब आप सेलेक्ट हो जाओगे तो यहाँ पे ये चीज़ें आप लोगों की जो है वो ट्रेनिंग के अंदर ये चीज़ें इंक्लूड रहेंगी, ठीक है। और इसके बाद में टैटू जो है वो आप लोगों के लिए मतलब ना ही हो तो बेटर है, ध्यान देना, ना ही हो तो भी बेटर है ये, क्योंकि यहाँ पे ये निकालने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। तो दोस्तों ऑलमोस्ट हम लोगों ने सारी चीज़ें जो है वो कवर कर ली हैं, ठीक है। और इसके रिलेटेड जो भी अपडेटेड रहेगी, जो भी अपडेट रहेगा वो मैं आप लोगों को बताता चला जाऊँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। कैसी लगी वीडियो, फटाफट से वीडियो को शेयर जरूर कर दें, और आज ही अपना जो है वो रजिस्ट्रेशन कर लें एसएससी की वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। और इसकी तैयारी अगर आपको करनी है तो आप जुड़ें धुरीना के साथ, धुरीना एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, वहाँ पे आप लोगों को लाइव क्लासेज, मल्टीपल टेस्ट, क्विज, सारी चीज़ें आप लोगों को मैं करवाऊंगा। और साथ के साथ इसी चैनल के ऊपर, जीके भाई प्रदीप सर चैनल के ऊपर, हम आप लोगों को एसएससी के लिए कंप्लीट जो है वो क्लासेज देने वाले हैं। तो दोस्तों भूलें मत, तैयारी को स्ट्रॉन्ग करें और बहुत ही बढ़िया तरीके से मेहनत और लगन के साथ अपनी जो है वो ड्रीम जॉब को हासिल करें। थैंक यू स्टूडेंट, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।